हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको खंड डा के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, खंड आ, बा और सा के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9 की मैथ की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख लीजिएगा। तो आइए हम सेक्शन दा को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। खंड दा में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 32 कि इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, आपको ये दे रखा है, इसका परिमेयकरण करके आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, आपको ये दे रखा है, इसको लेंगे हम तो 5 + 2√3 को डिवाइड करेंगे 7 + 4√3 से। ठीक है, तो जो नंबर डिवाइड में होता है इसी से हम क्या करते हैं बच्चों, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। यानी कि 7 + 4√3 है तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 4√3 हो जाता है। ठीक है, साइन बदल देते हैं हम इसका, या प्लस है या माइनस कर देते हैं। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे, यानी कि 5 + √3 और ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पे बच्चों आपका a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। a + b a - b फॉर्मूला बन रहा है। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला बनता है आपका, a² - b²। ए की वैल्यू यहाँ पे 7 है यानी कि 7 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 4√3 है तो यहाँ पे 4√3 आ गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई पहले 7 से करेंगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई 4√3 से करेंगे। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपको 35 आ जाएगा, और 4√3 से करेंगे तो 5 4 जा 20√3 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14√3 हो जाएगा, और 2√3 की 4 से करेंगे। देखिए 4 की 2 से करा तो आपका 8 आ गया माइनस का, और √3 की √3 से करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 7 का स्क्वायर 49 हो गया, सेम इसी की तरह ये हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका 20√3 में से 14√3 को माइनस करेंगे तो 6√3 आ जाएगा। ये 35 दे रखा है और ये आपका 24 है। अब 35 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो दे रखा था उससे कंपेयर करेंगे बच्चों, आपको ये दिया हुआ था इक्वल टू, तो ए के कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी, ए की वैल्यू 11 आ जाएगी, और √3 के जस्ट साइड में बच्चों बी लिखा है तो यहाँ पे √3 के जस्ट साइड में क्या लिखा है 6, यानी कि बी की वैल्यू आपकी माइनस का 6 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साइड माइनस का है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर इसी की चॉइस में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि 4 में 216 की पावर ये दे रखी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे 216 दे रखा तो मैंने इसके फैक्टर निकाले तो 6 की पावर 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 6 की पावर 3 रख देंगे। ठीक है, यहाँ 256 के निकाले तो यहाँ पे 2 की पावर कितना आ रहा है बच्चों, ये 8 आ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 256 की जगह पे 2 की पावर 8 रख देंगे, और 243 के निकाले तो यहाँ पे 3 की पावर 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 3 की पावर 5 रख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया है। देखिए यहाँ पे मैंने 6 की पावर 3 रख दिया, 2 की पावर 8 रख दिया, और 3 की पावर 5। अब देखिए बच्चों ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 6 की पावर -2 आ गया, 4 2 से कट गया तो यहाँ 2 की पावर 2 आ गया, और 5 5 से कट गया तो यहाँ 5 की पावर -1 हो गया। अब इस माइनस की पावर को जब ऊपर लेके जाते हैं तो बच्चों इस प्लस का हो जाता है, यानी कि 6 की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर -6 हो गया, और जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 6, 3 की पावर -1 को ऊपर लेके गए तो 3 की पावर 1 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ये 2 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया। 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी 64, 6 का स्क्वायर 36 है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4 से। तो बच्चों जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 144 आ जाएगा, ये 64 ही 6, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका बच्चों कितना आ जाएगा 214, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बच्चों आपको 33 क्वेश्चन है, आपके एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, x + y की वैल्यू यदि -4 है, ठीक है, तो x³ + y³ -12xy + 64 कितना आएगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए x + y = -4 है,
दोनों तरफ हम क्या करेंगे, घन करेंगे, ठीक है। घन यानी कि इसकी पावर 3 लगा लेंगे, जैसे यहाँ लगाया मैंने। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई की क्यूब का, ठीक है, घन का, जो क्या होता है x की पावर क्यूब y की क्या पावर क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। तो देखिए, और ये 4 का क्यूब करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई बच्चों 4 से करेंगे 3 बार, तो आपका 64 आ गया। और x प्लस वाई की वैल्यू हमें -4 दे रखा, तो मैंने यहाँ -4 आ गया। और -4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy आएगी। बाकी ये जो है ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा नीचे। अब देखिए x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब -12xy, ये -64 है, ये डर आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बन गई जो आपको दे रखी है, और इक्वल टू किसके हैं, 0 के, यानी कि इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको 34 क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसके आपको 5 हल निकालने हैं, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ये y 2x इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 - 2x हो गया। आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि y की वैल्यू 7 आ गया। फिर जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 2 × 2 यानी कि 4, 7 में से 4 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। इसी बार x की जगह पे 3 रखेंगे, यानी कि 2 × 3 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 4 रखेंगे, तो 2 × 4 यानी कि 8 हो जाएगा, और 7 में से 8 जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस में। तो आपके 5 सोल्यूशन क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा 0 7, एक आ जाएगा 1 5, एक आ जाएगा 2 3, एक आ जाएगा आपका 3 1, और एक आ जाएगा आपका 4 - 1, ठीक है। तो ये 5 सोल्यूशन इसके आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपको 35 क्वेश्चन आता है, आपको सेट करना है कि दो रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच में जो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं। देखिए आपके जो ये कोण बन रही है क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा AOD बराबर BOC के है, AOC बराबर BOD आपको सेट करना है, ठीक है, सेट करना है। तो ये लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में क्या लिखेंगे बच्चों, AOC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखिए AOC और BOC इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 180 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लेंगे, BOC प्लस BOD, तो ये भी 180 आ जाएगा, क्योंकि बच्चों क्या बन रहा है, आप देख पा रहे हैं लीनियर पेयर बन रहा है। फिर इक्वेशन 1 2 ये आ गई। अब इस समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों बराबर हैं। तो AOC प्लस BOC बराबर किसके होगा, BOC प्लस BOD के आ जाएगी। ये साइड भी बराबर, देखिए ये साइड बराबर है, तो ये साइड भी क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी, तो इनको इक्वल में रख दिया। BOC से क्या हो जाएगा बच्चों, BOC आपका कट जाएगा, तो AOC बराबर BOD आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बच्चों BO जैसे ये लिया है, COB सेम यही लेंगे पहले, फिर से दोबारा, ठीक है, BOC प्लस BOD इक्वल टू 180। इसके बाद बच्चों हम क्या आंसर लेंगे, BOD प्लस AOD, ये दो लेंगे, तो BOD प्लस AOD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सेम हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होगा, BOC प्लस BOD इक्वल टू BOD प्लस AOD होगा। BOD से BOD कट जाएगा तो आपका BOC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AOD आ जाएगा। तो इस प्रकार से AOC इक्वल टू BOD और BOC इक्वल टू AOD हम प्रूफ कर देंगे। तो ये था बच्चों आपका सेक्शन खंड दा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है, एंड आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले के सेक्शन जो मैंने डालते हैं आप उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।